हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन। मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू। कॉलम वन में हमारे पास देखिए दिया हुआ है, प्रोसेसेस दिए हुए हैं बेसिकली। ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस दिया हुआ है, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक कंप्रेशन दिया हुआ है, ये सब प्रोसेस दिए हुए हैं। और कॉलम टू में हमारे पास उससे रिलेटेड जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं, लाइक वर्क डन हो गया या एंथैल्पी चेंज हो गया, वो दिया हुआ है। और इनके कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये जो सवाल है ये बेसिकली थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के साथ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस का सवाल है, और उससे एसोसिएटेड जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स के ऊपर चेंज होता है, चेंज ऑन या चेंज ऑफ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, उसका सवाल है ये। ठीक है, ये चीज हमें देखना है। अब देखिए, सबसे पहला आपका क्या कह रहा है बच्चों। सबसे पहले कह रहा है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो जो ए है हमारा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, उसके लिए अगर वर्क डन देखें तो वो होता है -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। तो ये तो हमारे पास P में दिया हुआ है, तो A तो हमारा P से मैच कर जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये हुआ बच्चों कि टेम्परेचर में चेंज आएगा जीरो। तो अगर हम डेल्टा एच की बात करें, जो कि एनसीपी डेल्टा टी होता है, तो डेल्टा टी अगर जीरो है तो डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसीलिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा एच भी जो होगा वो जीरो होगा। तो ये पी के साथ साथ एस के साथ भी मैच कर जाएगा, और ये बी, ये सी और डी। अब डी वाला एक बार फिर से डी वाला पढ़ लीजिए। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस। इरिवर्सिबल है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। देखो आइसोथर्मल आ गया, मामला फिर से वही हो गया कि डेल्टा टी जो होगा वो जीरो होगा। तो इसके लिए इंथैल्पी चेंज तो जीरो ही होगी ना। तो इसके लिए एस से तो मैच कर जाएगा। बट क्या ये आइसोथर्मल वाला वर्क डन के लिए करेगा क्या? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। बाकी जो भी अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें -p एक्सटर्नल डेल्टा भी हमें लगाना पड़ेगा। तो डी के साथ हमारा एस मैच करेगा। अब बच रहे हमारे पास बी और सी, देखते हैं। रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन अगर हो रहा है आइडियल गैस का, ठीक है, तो उसके लिए रिवर्सिबल, सबसे बड़ी बात है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक हमारे पास प्रोसेस है। ठीक है, अब ये कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है, बाद में देखेंगे। हमारे पास रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो उसके लिए हम पीवी गामा कांस्टेंट तो लगाते हैं। यानी बी के साथ हमारा क्यू तो मैच करेगा, और सी के साथ हमारा क्यू मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब आप देखो कि क्या आपके पास डेल्टा एच जीरो आएगा क्या किसी भी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए? तो नहीं, डेल्टा एच की वैल्यू जीरो नहीं होगी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। उसमें कुछ ना कुछ आपको चेंज ऑब्जर्व मतलब देखने को तो आपको मिलेगा चेंज। तो यानी एस के साथ भी मैच नहीं कर सकता, और पी के साथ मैच नहीं कर सकता, हमने बताया, क्योंकि पहले वो सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइडियाबेटिक के लिए तो वो है ही नहीं। तो पी के साथ भी मैच नहीं कर सकता। तो अब हमें देखना है कि क्यू और आर में ही कौन सा मैच कर रहा है। तो बी तो क्यू के साथ मैच कर रहा है, और जो सी वो क्यू के साथ मैच नहीं कर रहा। तो हमें एक वैलिडिटी चेक करनी है कि क्या सी के साथ आर मैच करेगा। तो वो चीज हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आप एडियाबेटिक की बात करें तो उसमें वर्क डन कैसे निकालेंगे हम बच्चों? वर्क डन तो निकालेंगे -p, और पी डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे V1 से V2। साथ ही साथ हमने ये देखा कि पीवी गामा इज इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट। तो आप इसमें p की जगह पे इस तरह से भी तो लिख सकते हो ना कि k अपॉन v रेज टू द पावर गामा, और इसको हम लिख सकते हैं k v माइनस गामा। ठीक है, ये चीज हम कर सकते हैं यहाँ पे। अब इस वैल्यू को हम उठा के इसमें रख देते हैं। तो जब आप इसको वैल्यू को यहाँ पे रख दोगे वर्क डन में, तो ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू -V1 V2 के V माइनस गामा dV। ठीक है, इसको इंटीग्रेट हमने करा, इसके इंटीग्रेशन पे हमें क्या मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन पे मिलेगा -k V माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1, और ये V1 से V2 इंटीग्रेट होगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k अपॉन गामा -1,
और अंदर ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या बच्चों, v2 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा, लिख लीजिए इसको 1 माइनस गामा माइनस v1 1 माइनस गामा। ठीक है, ये हो सकता है हमारे पास 1 अपॉन गामा माइनस 1 इंटू के v2 1 माइनस गामा माइनस के v1 1 माइनस गामा, राइट। ये चीज हो गई हमारे पास। अब आप देखो कि P1 V1 गामा, या फिर आप इसको एडियाबेटिक का जो वो हमारे पास कांस्टेंट होता है वो कैसे लिखते हैं उसको, that P1 V1 raised to the power gamma is equals to P2 V2 raised to the power gamma। यही होता है, इसके ये वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट के बराबर हमारे, यही तो हमने लिया था ना ऊपर यहाँ पर। तो जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे बच्चों, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी अब हमारे पास 1 अपॉन गामा माइनस 1, K की वैल्यू हमने P V1 गामा रख दी है यहाँ पे, मतलब V2 के लिए V2 रख देंगे और V1 के लिए V1 रख देंगे। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आ जाएगी हमारे पास P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, ये हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई है यहाँ तक। अब हमें इसको टेम्परेचर के टर्म में लाना है, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है वो टेम्परेचर के टर्म्स में ही दिया हुआ है, राइट। अब आप एक बात बताओ, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो अगर हम पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को यहाँ पे पुट कर दे तो 1 माइनस गामा माइनस 1 ये हो जाएगा क्या, एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन। और अगर आप यहाँ पर से ये बाहर निकाल लो एन आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। ऐसे ही कुछ हमारे पास दिया हुआ है क्या, बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास दिया हुआ है। एंड ये जो है इसके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल के लिए भी वैलिड है। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है आइडियल गैस का, तो हम उसके लिए इरिवर्सिबल भी अगर है तो उसके लिए वर्क डन वी कैन कैलकुलेट विद एन आर अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1 से। तो ये आर की वैलिडिटी उसके लिए भी होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरा कॉम्बिनेशन आ गया, ए के साथ PS, बी के साथ QR एंड सी के साथ R एंड डी के साथ S, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज गिवन इन द ऑप्शन ए, so that is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.